नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी आज की वीडियो में। जिसमें बग हंटिंग के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक वीडियो, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऐसा वल्नरेबिलिटी स्कैनर के बारे में जो मैंने आज से पहले कभी भी सेशन में कवर नहीं करा। इवन इंटरनेट के ऊपर ही बहुत कम लोगों ने इस पर्टिकुलर टूल को कवर करा है, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ओल्ड टूल है, ट्रेडिशनल टूल है, और उसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है इस टूल के बारे में, जो बेसिकली एक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही सब सारे काम कर देता है। मतलब आपको ब्राउजिंग करना है, कुछ भी चीज़ ढूंढना है, आप सारा काम इसमें कर सकते हैं। इवन ये नेटवर्क से डेटा स्निफर के भी आपको दे देगा पूरा पूरा। तो मतलब कि ये वेब एप्लीकेशन का वल्नरेबिलिटी स्कैनर भी है, और साथ में आप इसको कह सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर चल रहे सारे के सारे लिंक्स को भी ये स्कैन करके आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता है। मतलब ये एक तरीका स्नीफिंग सॉफ्टवेयर की तरह भी काम करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो में, और बात करने वाले हैं ब्लैक वीडियो। दिख रहा होगा सामने सेटअप फाइल जो है ऑलरेडी रखी हुई है। अगर आपको ये सेटअप फाइल चाहिए तो वीडियो के अंदर कमेंट में डाल देना, तपन भाई लिंक डाल दो, तो मैं उसके बाद लिंक डाल दूंगा। उसके लिए 100 कमेंट्स चाहिए मुझे। अगर आप 100 कमेंट्स करते हैं, नीचे स्पैम कर देते हैं, तो उसके बाद मैं जैसे ही 100 कमेंट्स क्रॉस होगा, उसके बाद में इस टूल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। वीडियो को फटाफट लाइक करें ताकि आपको फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है और प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ मैं कैसे ये वर्क करता है। तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है इसको। जहाँ से मैं दूंगा वहाँ डाउनलोड कर लेना। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसको जस्ट डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर है इसके। इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आज। ब्लैक विडो इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और मैं भी काफ़ी टाइम यूज़ करता हूँ इसको पेंटेशन टेस्टिंग के लिए। तो चेक करते हैं आज इसको। दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ज़ैप प्रॉक्सी जैसा कुछ आपको नज़र आएगा। और इसको डेवलप करा है सॉफ्ट बाइट लैब इंक ने, ठीक है ना। इसको जाके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बेसिक इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कोई बड़ा कोई काम नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको ऐड करना है इसके आइकन्स, तो आप यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। अगर आपको चाहते हैं कि क्विक लॉन्च आइकन में इसको ऐड करना है तो टिक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज को लीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है अपन को, ठीक है ना। ये जैसे अपन क्लिक करा ऑटोमेटिकली अभी इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, और इंस्टॉलेशन होने के लिए ये कुछ मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेता है मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद ये बोल रहा है विनपी कैप। अब बता दूं मैं आपको, विनपी कैप जो ड्राइवर है ना, ये बेसिकली आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लो कि आपका केन इनेबल हो गया, आपको नहीं पता जाके चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोस के अंदर। केन इनेबल हो गया, वायरशार्क हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बेसिकली नेटवर्क के अंदर जुड़ के आपके नेटवर्क के पैकेट को कैप्चर करते हैं। मतलब कि ये एक वायरशार्क का काम भी करता है, और वही फिल्टर तरीके से। तो उसके लिए इंस्टॉल होता है, पर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है कि बॉस ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉलेशन अबॉर्ट कर दिया उसने। ओके कर देता हूँ मैं। अब लॉन्च करने के लिए तैयार है हमारा ब्लैक विडो जो है। ये सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा होने वाला है, और आप इसको देख के बोलेंगे तपन भाई ये आपने पहले कवर क्यों नहीं करा। और ये बहुत कम लोगों ने इंटरनेट पे कवर करा है इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है अपन को लॉन्च ब्लैक विडो, जिसे मैंने ओके करा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब बता दूं मैं आपको, इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको अलग से ब्राउजर पे कन्फिगर करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर सब सारा काम होता है। तो फ्रॉड पहले से एक बार फुल स्क्रीन पर डाल देता हूँ मैं इसको। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना ये जो है ना, यहाँ अभी नॉट लाइसेंस, अभी लाइसेंस नहीं है। आप इसको ना फ्रीवेयर में चला रहे हैं। इट्स नॉट फ्री सॉफ्टवेयर, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट फॉर परचेजिंग योर ओन कॉपी। मतलब आप कॉपी अगर आपको चाहिए इसका तो परचेज कर सकते हैं आप, ये सब बता रखा है इसके अंदर। इवन यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन करने का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ईमेल करने का ऑप्शन दे रखा है, अगर आप ईमेल करना चाहें तो उसके बाद अपडेट्स चेक कर सकें, रजिस्टर कर सकें, और अबाउट का ऑप्शन दे रखा है। तो बेसिकली पहला वाला होम पेज जो है ना, इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसी टूल के बारे में। अब देखो यहाँ पे देखा है इंपॉर्टेंट वाला जो है ना, ये ब्राउज का फीचर। मतलब कि ब्राउजर जो है ना वो इनबिल्ट इसके अंदर है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो इसी टूल के अंदर आता है। आपको अलग से कहीं बाहर ब्राउजर में कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है। और वो प्रॉक्सी वाला झंझट जो है ना, वो नहीं करनी जरूरत है। सर्टिफिकेट इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, फलाना डीम का बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो करने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे ब्राउजर के अंदर आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाएँ, और स्प्रेड टूल को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जाकर टाइप करेंगे demo.testfire.net, जो मैं दिखाने वाला हूँ आज आपको। एंटर मारता हूँ। एंटर मारने दिख रहा होगा आपको ये जो साइट है, अब दे रही है कि कांट रीचेबल, ठीक है ना। आप सर्च फॉर अ बिंग। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि बिंग के ऊपर भी अपन जा सकते हैं। मतलब कि ब्राउजर पूरा ओपन हो गया, तो आप सारे काम यहाँ पे कर पा रहे हैं आराम से, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पूरा पूरा दे रखा है अपना। यहाँ पे जाके आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। अभी दे रहा है कि यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन, या फिर मान लो आप चाहेंगे, जैसे मैंने सोचा कि ACUNET अकोनोटिक्स वनलेबल वेबसाइट, एक बार अपन ट्राई कर देखते हैं कि ना ये जो है अपन सर्च कर रहे हैं वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गया तो ये बिंग में जाके सर्च मार रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट php.vulnerableWeb.com, ठीक है। तो भाई साइट यहाँ पे खुल चुकी है, मतलब टेस्टिंग वेबसाइट जो हमारी यहाँ पे खुल चुकी है, और इसको आप चला सकते हैं। इसको यस कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद दिख रहा होगा आपको साथ में कि प्रीवियस, नेक्स्ट, स्टॉप, रीलोड, होम और व्यू सोर्स, और ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे इसने
दे दिया है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक एनवायरनमेंट जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज़ को जो है ना यूज़ कर सकें, सोर्स को चालू कर सकें, मतलब व्यू सोर्स आपको करना है या फिर आपको स्नैपशॉट लेना है। तो क्योंकि वीएपीटी के अंदर हम लोग कोड भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्लाइंट साइड का जो कोड रहता है वो चेक कर लेते हैं और स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको इनेबल दिख रहा होगा आपको सामने, इसने ब्लैक विडो ने सोर्स कोड जो इसका डिस्प्ले कर दिया आपके सामने, जो कि आप राइट क्लिक मार के भी नॉर्मल काम कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा काम मैं नहीं बोल रहा, इसने कर दिया होगा, पर यहाँ पे ये कि आपको ना बस ब्राउजर लेवल पे बहुत कंफर्ट जोन दे दिया। मतलब कहीं पहले प्रॉक्सी का टेंशन था, वो नहीं करना, डायरेक्टली साइट खुल जाएगी आपके ब्राउजर के अंदर, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर खुल जाएगी। प्लस सोर्स कोड चेक करना है तो वो टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, राइट क्लिक मार के अब इंस्टॉल एलिमेंट या व्यू सोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पूरा चीज़ दे दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो जब आप इस पर्टिकुलर कोड को आप ओपन करते हैं अपने डायरेक्टली राइट क्लिक मार के अपने ब्राउजर के अंदर, तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखाता नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। अब रैप वर्ड मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर बॉक्स के आगे ना जाए और इसी के अंदर कंटिन्यूशन में दिख रहा होगा आपको, सेकंड लाइन के अंदर पूरा ये लाइन था जिसमें इसने कंटिन्यूशन में यहाँ तक लेकर आगे दिख रहा होगा आपको, फिर यहाँ के बाद फोर्थ लाइन हमारी शुरू हो जाती है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप है ना सोर्स कोड को चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, साथ में स्नैपशॉट लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि पीओसी लेने के लिए हमें स्नैपशॉट लेना पड़ता है, तो वो आप आराम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये ब्राउजिंग वाला जो फीचर है ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा इसका। उसके बाद फिर देखो मैं एक और फीचर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दे रखा है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ या फिर कैंसिल मार देता हूँ इसको, ठीक है ना। इसके बाद फिर अपन इसको देखते हैं। थोड़ा सा ये हैंग जरूर करेगा क्योंकि इसने काफ़ी सारे इनबिल्ट जो है ना मतलब वो अपने अंदर ले लिया। उसके अलावा बताऊंगा मैं भी, ये भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैनर भी है, ठीक है ना। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको जाना है नेक्स्ट वाला जो है ना वो फिल्टर वाला ऑप्शन है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल मार देता हूँ, मुझे कोई सेव नहीं करना, ठीक है ना। तो फिल्टर के अंदर अगर आपको कुछ फिल्टर करना या फिर मान लो आपको कुछ अपने नए रूल बनाने, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। आप जहाँ पे आप कुछ फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ऐड न्यू रूल पे क्लिक करना और उसके बाद आप ये सारे काम यहाँ से आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक अगर अपन बात करें तो स्कैनर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। स्कैनर के अंदर करना क्या है, बस आपको जो आपने साइट डाल दी है वहाँ पे, ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर दें आप, तो अभी ये स्कैन करना चालू कर रहा है उन यूआरएल को जो आपने ब्राउजर के अंदर ब्राउज करा था, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं कितना टाइम लेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको स्कैन करने के लिए, या फिर आप चाहें नया स्कैन लगाना तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने बोला कि नहीं तपन सर मुझे वो नहीं, कुछ नया ट्राई करना है, तो वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो है डाउनलोड करना शुरू कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स लेके थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, फिर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पे। तो मतलब ये स्कैनर वाला जो फीचर है ना, ये इसका मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा। ऑल दो बता दूँ मैं आपको कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर के अंदर स्कैनर आते ही हैं, पर ब्राउजर मतलब प्रॉक्सी लेवल पर ब्राउजिंग करना वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो थोड़ा सा एक मुश्किल रहता है, ठीक है। तो इधर आप बना देते हैं और यहाँ पे एक न्यू स्कैन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल नया स्कैन लेके जाएगा ये मुझे। और अभी मैं इसको स्कैन पे डाल देता हूँ, मैं जो मेरे पास ऑलरेडी यूआरएल है उसी को मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। ब्राउजर पे अपन ने यहाँ पे डाल रखा है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको चलने देना, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा लोड लगता है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अभी ये इसको रिक्वेस्ट को रिसीव और रिस्पॉन्स करेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका जब तक ये स्कैन कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये डिले करेगा अगर आपकी स्पीड प्रॉपर नहीं आ रही है तो। दिख रहा होगा इसके अंदर कि आप जाओ, अगर आप इस थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं आपको वापस से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे HTTPS में चलाया तो वहाँ पे अब जो है प्रॉपर्ली वर्क कर गया, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा ड्राइवर का इशू आ रहा था कि ना ये कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था और वो हैंग हो गया बीच में, ठीक है। तो दिख रहा होगा आप, मैंने यहाँ पे HTTPS के अंदर साइट को लोड कर दिया और यहाँ पे आने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलता है, अगर आपके साइट के अंदर मैनुअली आपको लॉगिन करने का मिल रहा है तो ऑलवेज यूज़ दैट पर्टिकुलर पेज, क्योंकि हम जब टेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होती है ऑथेंटिकेटेड टेस्टिंग और एक नॉन ऑथेंटिकेटेड टेस्टिंग। मतलब कि एक के अंदर हम लोग लॉगिन डाल के चेक करते हैं एक बार, एक में हम लोग बाहर से चेक कर लेते हैं। तो जब आप बाहर से चेक करते हैं ऑब्वियसली बात है कि बाहर के पेजेस स्कैन हो पाएंगे, इंटरनल पेजेस स्कैन नहीं हो पाएंगे। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि मैंने साइट की पूरी टेस्टिंग करी, क्योंकि इंटरनल पेज तो स्कैन ही नहीं हो पाए ना, टेस्ट नहीं हो पाए। तो इसके लिए ये रिकमेंड करता है कि अगर आपके यहाँ पे लॉगिन का फीचर है तो आप ट्राई करें कि लॉगिन करने के लिए, और जब ये लॉगिन करेंगे आप तो ये टोकन जो है ना जनरेट करेगा, और टोकन जनरेट करने से क्या होगा कि जब आप, जिसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, जब टोकन जनरेट हो जाएगा तो इसको पता रहेगा कि अंदर के पेजेस ही मुझे स्कैन करना दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इन सबको ही मैं इंक्लूड करने वाला हूँ हमारे स्कोप के अंदर, ठीक है ना। अब मैं स्कैनर पर अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि ना ये मुझे क्या दिखाता है। हो सकता है कि HTTPS साइट जो है मेरा जो है demo.testnet का वो ले ले इसका। साथ में अगर मैं इसके आगे वाले यहाँ पे जाता हूँ
तो इधर आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितने इसके लिंक जो हैं वो एरर लिंक मिलेंगे आपको, पर उसके लिए आपका जो स्कैनर चलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दे रखा है, तो ईमेल कितने कितने मिले इसको पेजेस के ऊपर वो बताएगा, ठीक है ना। और लास्ट में दे रखा है इसके यहाँ पे साइट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर दिखाएगा कि ये साइट का पूरा हायरार्की क्या है, मतलब कैसे कौन से फोल्डर बने हुए हैं, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, वो सब चीज़, मतलब कौन से फोल्डर बने हुए उन फोल्डर में क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये डिफाइन करने का काम है। दिख रहा होगा आपको डिटेक्ट कर रहा है प्रॉक्सी, और ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा टाइम लेगा ये डिटेक्ट करने में और थोड़ा सा स्कैन करने में, क्योंकि प्रॉपर प्रॉक्सी वाला सॉफ्टवेयर जो है ना ये अंदर आ गया, ब्राउज़र आ गया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लेगा ये। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना स्ट्रक्चर जो है ना पूरा मिल जाएगा आपको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब भी आप इसको चलाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप चलाते वक्त, और जब भी आप इसको रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कुछ और दूसरा काम ना करें, अदरवाइज सिस्टम जो है ना वो हैंग हो सकता है, क्योंकि स्कैनर्स जो होते हैं वो काफ़ी कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम पे लोड देते हैं। चलो एक बार यहीं पे मैं अपनी मेन स्क्रीन में चला के दिखाता हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको भी समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, लॉगिन हो रहा है। लॉगिन के लिए बिल्कुल प्रॉपर ADMIN जो भी मैं देता हूँ, और एक बार कर लेते, रिमेंबर कर लेते इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सब चलेगा इसके अंदर। और अब यहाँ पे समरी वमरी मैं चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर चल रहा है अब, ठीक है। ये सब हो गया, मतलब कि आपने पूरा पेजेस स्क्रॉल कर लिया और साइट वाइट पूरी चेक कर ली, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाके ही आपको जाना है स्कैनर के अंदर, मतलब इतना कर लेंगे तो काफ़ी सारे लिंक्स जो है ना इनोमरेट हो जाएंगे। अब तो दिख रहा होगा कितना फास्ट अभी काम कर रहा है ये, एक्चुअल में मैं वर्चुअल मशीन में चला था इसलिए थोड़ा सा लैग कर रहा था, पर अभी ऑटोमेटिकली सारे लिंक्स को है ना स्कैन करना शुरू करा। जब तक कि आप स्कैनर ना चलाएंगे उससे पहले आगे के ऑप्शंस जो है ना, लिंक एरर्स हो गए, आपके ईमेल्स हो गए, एग्जिट लिंक्स हो गया, एक्सटेंशन लिंक्स हो गया, ये सारे आपको नहीं मिलने वाले। इवन आपका स्ट्रक्चर भी रेडी नहीं होगा अगर आपने ये रन नहीं करा, तो इसलिए आपको स्कैनर चलाना है, सो दैट इट विल डाउनलोड ईच एंड एवरी कंटेंट। और कंटेंट कोड क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है, डाउनलोड वाइल स्कैनिंग, तो क्या क्या करना है वो सब पूरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 106 लिंक स्कैन कर चुका है, 110 हो गए अब, और एडेड टोटल 92 है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हुआ स्कैनर जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर पे लेकर आ गया। स्ट्रक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया है, तो मतलब demo.transfer.net के अंदर इमेजेस और PR और स्वैगर वाली फाइल है, उन स्वैगर वाली फाइल के अंदर ये सारी जावा स्क्रिप्ट्स और CSS स्क्रिप्ट्स है, यहाँ पे PNG है, और PR के ऊपर ये PDF मिल रहा है यहाँ पे, और इमेजेस के अंदर ये इमेजेस है। जब आप इस पे जाएँ स्वैगर पे और आपको कोई भी कंटेंट व्यू करना है तो आप यहाँ पे जाके पूरा कंटेंट चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है इस वाली सॉफ्टवेयर का। वापस जाएँ आप स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। इवन आपको डाउनलोड करना है कुछ डेटा तो वो भी आप यहाँ से आराम करते हैं, इवन सेव करना हो तो वो सब पॉसिबल है यहाँ पे, इवन कुछ नया क्रिएट करना है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो मैं चाह रहा था आपको दिखाना, ठीक है ना। उसके अलावा दिख रहा होगा यहाँ पे नेटस्पैक का एक बहुत बढ़िया फीचर दे रखा है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपका जो वाईफाई अडाप्टर है, जो भी वाईफाई है ईथरनेट जिससे भी आप नेट चला रहे हो उस अडाप्टर को सेलेक्ट करें, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है ना वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसको रन करने का, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, तो मैंने साइड करा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हाँ ठीक है, टॉप पे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टार्ट नेट स्पाई। तो जैसे मैंने स्टार्ट नेट स्पाई पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली अब जो है ना इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो मुझे नज़र आएगा। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ ब्राउज़र पे जाके और मैं लेट सपोज यहाँ पे जाके मैं टाइप करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ मैं, तो लेट्स सी कि ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो चीज़ है कैप्चर हो रहा है, आगे कैप्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं अपन, इस सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं यूज़, और ब्राउज़र के थ्रू, मतलब ब्राउज़र का ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट ब्राउज़र उसका आप यूज़ करें, ठीक है ना, साइट को एक्सेस करने के लिए। इवन आप लॉगिन करें ताकि आप ऑथेंटिकेशन को एक्सेस कर सकें, और इंटरनल पेजेस जो है स्कैन हो सके, उसके बाद स्कैनर का यूज़ करें ताकि वो सारे लिंक्स को इनोमरेट करें, उसमें से एरर लिंक्स निकालें। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाता हूँ मैं, आपको एरर लिंक्स, तो यहाँ पे ये सारे लिंक्स के अंदर एरर अभी है, ठीक है ना। ईमेल अगर निकालना तो ईमेल अगर होगा तो निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस लिंक आ जाएगा उस वाले का, एग्जिट लिंक अभी कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा आपके सामने। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखी है। अगर आपको टूल चाहिए, टूल अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, और अगर टूल का लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाल दीजिए कि भाई ये टूल का लिंक दे दो। और बता दूँ मैं आपको, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप टेस्टिंग करते हैं। एक बड़ा सॉफ्टवेयर तो होता ही है इंपॉर्टेंट, पर एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इसलिए हम लोग इन सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के, इस टूल के बारे में जान के। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दे फटाफट एक बार चैनल के ऊपर, और सब्सक्राइब करना ना भूले, नए हैं तो बिल्कुल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।